Hello, good afternoon, students. Today we are going to learn about our unit number one. That is the fish tail, which already we have in the previous videos we have learned about the fishes. Hmm. So now in this today's video we are going to uh, learn about the boats. Uh, Even the last video we have seen that the how high do you think the waves can go, it is shown here. So that is it was 40 meters, and then after that we have seen another one, the paragraph, that is the imagine that there are fishermen in their boats going up and down with the waves. They start their trip when it is still dark. जो फिशरमैन होते हैं वो क्या कहते हैं, सिंपली वो अपना जो बोट्स लेते हो स्टिल डार्क तक, शाम होने तक वो क्या करते हैं, उधर फिशेस पकड़ते हैं, मतलब सुबह जाकर शाम तक वो फिशेस पकड़ने का काम करते हैं. सम गो ऑन अ सिंपल बोट मेड फ्रॉम द लॉग्स ऑफ वुड टाइड टुगेदर. जो बोट्स होते हैं कहीं, ये जो फिशरमैन की जो बोट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंपल बोट होते हैं. और वो कैसे बना होते हैं, लॉग्स ऑफ द वुड. जो लॉग्स ऑफ वुड होते हैं, जस्ट यू कैन सी हियर, ये क्या है, ऐसे वुड के लॉग्स हैं, और उससे वो टायर करके ये बोट बनाई जाती है. एंड इफ द सी इज़ रफ विथ वेरी हाई टाइड एंड स्ट्रॉन्ग विंड, देन दिस फिशरमैन हैव अ वेरी डिफिकल्ट टाइम. तो जब सी रफ होता है, रफ मतलब जैसे कि वो बहुत ऐसा मतलब विंड आए, स्ट्रॉन्ग विंड आता है, तो उस स्ट्रॉन्ग विंड में उनको इसमें जो फिशिंग करने के लिए या फिश पकड़ने में दिक्कत आती है, क्योंकि वो जो बोट्स होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, और अगर बड़े बड़े लहरें आने लगे हवा से, तो शायद उस हवा में, उस लहरों में ये बोट मतलब ठीक तरह से तैर नहीं सकती है, उसको चलाने में दिक्कत आ सकती है. एंड इवन दो दे कांट do the fishing properly. So that's why it's a very difficult time for them. Okay, so this is the only simple boats. Now see these log boats do not go very far. और ये जो लॉग बोट्स है ये क्या होते हैं, जो ज़्यादा से दूर नहीं जा सकती है. मतलब जितना जो समुद्र की लहरें वो धीमी से है, तो उस धीमी से लहरों तक ही वो क्या कर सकती है, ये बोट जा सकती है. अगर अंदर गई तो मे बी वो ठीक तरह से उधर उनको फिशिंग करने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है. सो इफ़ द विंड इज़ हेल्पफुल दे ट्रैवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर. तो जो ऐसे बोट से वो, अगर विंड क्या है, हेल्पफुल है, मतलब विंड हेल्पफुल कैसी होती है, जैसे कि समझो ये बोट जा रही है एक तरफ से, यानी कि इस तरफ से समझो ये बोट जा रही है. अगर विंड इस तरफ से आए तो बोट को जाने के लिए क्या हो सकता है, आसानी हो सकती है, बोट को जाने के लिए आसानी हो सकती है. लेकिन अभी विंड समझो इस तरफ से आए तो मे बी क्या हो सकता है, इसको बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें उतनी, इस बोट में उतनी ताकत नहीं होती कि ऐसे लहरों को वो पार कर जा सके. सो मे बी इट गेट्स टाइम, टेक्स टाइम, बट इवन दो अगर ज़्यादा से ज़्यादा विंड अच्छा हो, हेल्पफुल हो, एक तरफ से अगर वो जाए तो वो ये बोट जो है ये 4 किलोमीटर 1 आवर में क्या कर सकती है, पार कर सकती है. ठीक है. हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर. सी नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल. कि व्हाट इज द क्वेश्चन फॉर अस, दैट इज द हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर. नाउ व्हाट वी हैव सीन हियर, दिस इज द फर्स्ट, दिस लॉग बोट ये ट्रैवल कितना कर सकते हैं, 4 किलोमीटर इन 1 आवर. सो वो 10 किलोमीटर में अभी कैसे करेंगे, विल सॉल्व दिस. सी टेक अ पेज, आई विल शो यू. क्या है इधर, जो एक बोट है इन 1 आवर कितना, 4 किलोमीटर. यस, 4 किलोमीटर ट्रैवल करती है. ठीक है.
तो अभी ये उसको 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो अभी आपको पता है कि ये 1 आवर में अगर 4 तो मैक्सिमम 2 आवर्स में 4, 2 आवर्स में कितने करेगी, 4 करेगी, ठीक है। सो टू 1 आवर, सो इट विल टेक 2 आवर्स 8 किलोमीटर। अब कितने बचे, 2 किलोमीटर बचे। तो 2 किलोमीटर इट मीन्स नाउ वी कैन टेल दैट द इन 1 आवर 4 किलोमीटर, इट मीन्स दैट इज़ इन द हाफ एन आवर। मतलब वो जो 1 आवर्स में भी जो हाफ होता है उस आवर में वो मतलब 4 किलोमीटर का आधा क्या है, 2 है। ठीक है। सो इसमें से 1 आवर में से आधा दैट इज़ द हाफ एन आवर। half an hour, it means 8 plus 2 is equal to 10. So now here 1 4 kilometers, 2 8 kilometers and a half, so 2 and a half. So in 2 and half means 2 and half hours में 10 किलोमीटर पार कर सकते हैं, 10 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। सो हियर आंसर इज व्हाट, 2 and half hours. So guess how far you can go in 1 hour if you walk fast. सपोज यू वांटेड टू गो बाय वॉकिंग, अगर आपको चलते जाना है, ठीक है, और तो आप एक किलो 1 आवर में 1 आवर में आप कितना किलोमीटर आप पार कर सकते हो। तो आप समझो आप ज़्यादा से ज़्यादा यू डोंट वांट टू रन, यू हैव टू जस्ट वॉक फास्ट। आपको क्या करना है, फास्टली वॉक करना है, और वो 1 आवर में आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने किलोमीटर पार कर सकते हो। सो मे बी इट कैन बी द 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर इफ़ यू check. So just you can check yourself, in 1 hour you have to walk fast, and then you can tell that how many. So maximum we can tell here the 5 kilometer, okay. Maybe some can go more than the 5 kilometer, or some can go the less than 5 kilometer. So it can be, we can't tell the exactly kilometer. So when you walk, so you will get the answer, okay. So now we'll come to the next page. This page is what tell us, check here. Fisherman can feel the wind and look at the sun to find out which way to go. So fisherman क्या करते हैं, वो अगर उनको जाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे सी द सन, वो सन को देखते हैं। मतलब अभी सन को देख के वो अपना वे, हमको किधर जाना है वो वे डिसाइड करते हैं, ओके। जैसे कि सन किस डायरेक्शन में राइज होता है, दैट इज सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइज इन द ईस्ट। सो ईस्ट में अगर वो सन है तो उसके हिसाब से वो अपना डायरेक्शन चूज कर सकते हैं, और वो अपना वे डिसाइड करते हैं। सो मेनी ऑफ अस वुड गेट द लॉस्ट एंड नॉट बी एबल टू फाइंड आवर वे ऑन द सी, वेयर यू ओनली सी वाटर एंड नथिंग एल्स। सी when you go in the sea, so what you will find there, everywhere if you see, so there only water. Yes, आपको अगर समुद्र में आप बीच में गए हो और उधर आप क्या दिखाई देता है, आपको कोई चीज़ नहीं आजू बाजू की दिखाई देती, सिर्फ उधर पानी ही पानी हमको दिखाई देता है। हाँ, तो इतना गहरा पानी, मतलब बहुत सारा पानी इस समुद्र में होता है, ठीक है। तो फाइंड आउट, लुक एट द सन एंड फाइंड आउट the direction from where it rises. Look at the sun and find out the direction from the where it rises. Now in the picture if you see here, yes, here is the sun, so sun rises in the east, yes, okay, and then we can see here, we can see the sun, so it's rises in the east, and then we can this is the east side, it means this is the opposite of the east is the west, okay. So we can recognize our directions, so where we have to go, okay. Next, from where you are, what interesting thing do you see to your east?
Now in this picture if you go, so here is the sun, yeah, this is the east, okay, and then here you are just, if you want to uh, from the east, so we can see this side, whatever the picture here, the hut, yes, tree, okay, so hut and tree is there, so there we can recognize that. So which things we can see here, though we can see from the east, that is the tree and hut. The name two things that are laying to your west, okay, so here the names, which one the names it is given, so we can see here the things, which is the one is the boy, yes, and even here the hut and tree, so here we can write hut and tree, okay. So next here the water catch, uh, out on the sea fishermen look for a place where they hope to find a good catch of fish. See, तो फिशरमैन क्या करते हैं, जब समुद्र में जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको फ़िश पकड़ने को मिले, वैसा वो क्या करते हैं, उस होप से उधर वो जाते हैं, सो वेयर, और उस प्लेस में वो ज़्यादा से ज़्यादा फिशिंग करने, फिश पकड़े, ऐसे जगह को क्या करते हैं, चूज़ करते हैं, और वेयर दे कैन द फाइंड द फिश, मतलब वो फिशेस ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ सके. They spread their nets. They will have to wait for many hours for the fish to come into their nets. And what they do, wherever the fishes are there, more fishes where they can catch. So they spread their net there and they wait for many hours. तो क्या करते हैं, अपना नेट फैलाकर उधर वेट करते हैं, और मेनी आवर्स मतलब कई घंटे वो उधर वेट करते हैं कि उनके जाल में, उनके नेट में फिशेस आए और उनको फिशेस मिल जाए. तो वेट, कई घंटों वो वेट करते रहते हैं वे फिशरमैन. Look at the different types of the boats. Here now we are going to see the different boats. So if you see here is shown, see the what is the long sword, the fish. This is the long sword. ये sword fish है. ये कितना बहुत ही ऐसा long है. This is a sword fish called. Some boats have motors. Go further into the sea. Since they go far out, they can catch more fish. कि some boats कैसे हैं, they have motors. some boats have the motors. कि या भी हमने देखा कि पहला जो बोट था वो क्या था, वो सिंपल सा बोट था, यानी कि उसको कैसे बनाया जाता था कि लॉक्स ऑफ वुड, कि लॉक्स से वुड के लॉक्स से बनाया जाता था. और लेकिन कई मोटर्स ऐसे बोट्स है कि उनके पास क्या है, इट हैज़ अ मोटर्स, और ये क्या कर सकता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब समुद्र में अंदर जा सकता है. सिंस दे गो फॉर आउट, दे कैन कैच मोर फिश, और अंदर जाके वो ज़्यादा से ज़्यादा फिशेस क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं. तो इस मोटर से वो ज़्यादा से ज़्यादा फिशेस कैच कर सकते हैं. दिस बोट्स ट्रैवल फास्टर एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इन 1 आवर. और इसका जो स्पीड है इस मोटर बोट का, वो क्या है कि 20 किलोमीटर इन 1 आवर. 20 किलोमीटर इन 1 आवर मतलब 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर ये बोट जाती है. ठीक है, तो उसको एक कौन सी बोट है, वो मोटर बोट है. सो हाउ फार वुड द मोटर बोट्स गो इन 3 and a half hours. अगर ये बोट क्या करती है, ये 20 किलोमीटर 1 आवर में जाती है, तो ये 3.5 आवर्स में कितने किलोमीटर जाएगी. सो दैट विल चेक हियर. First of all, what we see here, that is the this motor boats. In 1 hour 20 kilometer. Now we are going to see that this boat can go in a 3.5 hours. So 3.5 hours, it means
ये होता है। मतलब 3.5 hours मतलब हाफ, इट मीन्स दैट इज़ द 1 hour, in 1 hour 60 minutes. Okay, so in a half hour 30 minutes. In half hour 30 minutes. So in 1 hour 20 kilometer if it goes, so their speed, so in 3.5 hours में वो कितने किलोमीटर जा सकती है। तो कितने दूर जा सकती है, दिस इज द क्वेश्चन फॉर अस। सो हियर व्हाट विल डू, इन 1 hour क्या है 20 किलोमीटर है, मतलब हमारे पास 3 hours है, मतलब 1 hour 20 किलोमीटर, 2 hours 20 + 20 40 किलोमीटर, 3 hours again 40 + 20 is 60. Okay, so in 3 hours 60 kilometers. now बाकी बचा क्या, दिस इज द हाफ एन आवर। सो हाफ एन आवर में, हाफ एन आवर इट मीन्स 30 मिनट्स, सो हाफ एन आवर में कितना हो सकता है, सो हाफ एन आवर इन 1 hour 20 किलोमीटर, सो उसका आधा हाफ एन आवर मीन्स 30 मिनट्स में वो कितना जा सकते हैं, दैट इज़ द 10 किलोमीटर। ओके, सो 60 and plus 10 is equal to 70. Okay, so in 3.5 hours this motorboat can go 70 kilometers. Okay, understood? Now next question it is asked here, how much time will they take to go 85 kilometer? See, now in the previous question we saw that is the this the in this motor boat can go in how many kilometers in a 3.5 hours. Now here the kilometers has been given, that is the 85 kilometer. So 85 kilometer ये पार करने के लिए कितने घंटे लगते हैं। Okay, so how much it will take time. So what we will do, now first of all we'll see the speed of that. Now you have seen there the in 10.5 hours it can go the 70 kilometer. So now we'll see, now first of all we'll see here the 80 kilometers. अभी 80 kilometers में क्या होता है, so first of all in 1 hour 20 किलोमीटर बोट जाती है। ठीक है, तो अभी 20 इट मीन्स 20 इंटू अभी 80 किलोमीटर है, तो ये 4 times 20 इट मीन्स 80, 20 20 40 20 60 and then 20 80, so 80 kilometer. Okay, 80 kilometer it can go in 4 hours because 1 hour 20, 2 hours again this is the 20 plus 20 40, 3 hours is 40 plus 20 60. Okay, and then in 4 hours 60 plus again 20 it's a 80. Okay, I so converted into that. This is in 4 hours 80. So now बाकी बचा क्या, that is the 5 kilometer. So in 5 kilometer, अभी 5 किलोमीटर जाने के लिए उनको कितना वक्त लगता है, how much it take times for the 5 kilometer. So what will do, 5 kilometer it means in 1 hour 20. So this is the 5 is the 1/4 of the 20. 5 ये क्या है, 5 is the 1/4, हाँ उसका जो चौथाई हिस्सा है, चौथाई 20 का चौथाई है। सो दिस इज द 1/4 पार्ट ऑफ 20। ठीक है, इट मीन्स इस 20 में 5 कितना है, 5 4 हो जाएंगे। ठीक है, 5 4 हो जाएंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी द 1/4 पार्ट ऑफ द 1 hour. So now in the previously we have seen here 1 hour is equal to 60 minutes.
1 hour is equal to 60 minutes. It means 1/4. सो 60 का 1/4 क्या हो सकता है? 60 का 1/4 15 मिनट्स. ओके, ये कि 20 का 1/5 है, ये क्या 20 का 1/4 है. सो ये 60 का 1/4 क्या है? 15. सो 15 इज द 1/4 part of 60. Understood? So this is the 15. So 15 minutes. हाँ, ये 15 मिनट्स में क्या हो सकता है? ये 5 किलोमीटर जा सकता है. सो पहले हमने देखा है कि इन 4 आवर्स 80 किलोमीटर एंड द 15 मिनट्स. सो इट्स टाइम टेक्स फॉर द 85 किलोमीटर. दैट इज द इन 4.5 hours. 4.5 hours takes for 85 kilometer. Okay, you can check. Okay, so still we are here in this video. We'll stop. So in the next video we'll see the next part. Thank you.